किसान भाइयों, गन्ने की फसल में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो गन्ने की बुवाई करते समय कुछ बातों का ध्यान देंगे तो आप भी अच्छा उत्पादन अवश्य ले पाएंगे। यहाँ पे हम 3-4 ऐसी बातें बताने वाले हैं। यह गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, बीज को उपचारित नहीं करते हैं। जो शुरुआती हमें नुकसान होता है वो होता है बीज से नुकसान। बीज से कैसे नुकसान होता है? बीज अगर आप उपचारित नहीं करेंगे, अगर आपके खेत में दीमक लगता है तो अटैक हो जाएगा। अगर आपके खेत में किसान साथियों फंगस लगता है तो फंगस से भी आपका गन्ने का जमाव नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारी लगने की संभावना भी बीज उपचार करने से आप उससे बचा सकते हैं। तो यहाँ पे शुरुआती समय में अगर आप बीज को उपचारित कर लेते हैं तो जो कुछ बीमारियाँ जमाव प्रभावित हो जाता है उन बीमारियों से वो बीमारियाँ नहीं लग पाती हैं। तो बीज को उपचारित कैसे करना, बहुत ही आसान तरीका है। कार्बेंडाजिम लेना है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और इसको आपको 15-20 मिनट तक इसमें आपको घोल के अपने जो बीज हैं टुकड़े हैं उसको आपको रखना होता है। उसके बाद आप बीज की बुआई करेंगे तो अच्छे से जमाव भी होगा, कोई बीमारी कोई रोग शुरुआती समय वाली नहीं लगेगी। अगर आपके वहाँ पे दीमक का अटैक होता है तो आप इमिडाक्लोपरिड का इस्तेमाल करिए। इसको आपको कैसे डालना है, जो इमिडाक्लोपरिड आता है 17.8% SL में, इसका इस्तेमाल आपको करना होता है लगभग 250 ml पर एकड़ के हिसाब से। जब आप गन्ने की बुआई नालियों में करते हैं तो जैसे आपने गन्ना डाल दिया तो नालियों के अंदर आपको क्या करना है, मतलब नालियों के अंदर आपको इसका स्प्रे करना है, जिससे आप जो है वो दीमक से अपने फसल को गन्ने को बचा पाएंगे। तो गन्ने अगर दीमक का अटैक होता है आप चाहे तो डाल दीजिए, अगर आपके वहाँ होता होगा तो इससे नियंत्रण हो पाएगा। इसके साथ साथ नमी, अक्सर हम सब चीज़ों पे ध्यान दे पाते हैं लेकिन नमी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। गन्ने का जमाव अगर अच्छे से नहीं होगा हमें उत्पादन हमेशा कम मिलेगा, क्योंकि गन्ने की फसल एक सालाना फसल होती है। बाद में आपको कभी भी मौका नहीं मिलेगा कि हाँ उसमें आप सुधार कर लें। तो पहला और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको अच्छे जमाव पे देना है। अच्छा जमाव होने के लिए मिट्टी को देखिए, मिट्टी में नमी की ज़रा सा भी आपको कमी दिखाई दे, सबसे पहला काम करिए पलेवा कर दीजिए, सिंचाई कर दीजिए। उसके बाद आपको जुताई करने के बाद गन्ने की बुआई कर देना है। सबसे पहले इस बात पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तभी जब गन्ने का अच्छे से जमाव होगा तभी तो अच्छा हमें मतलब कल्ले आएंगे, तभी अच्छा फुटाव होगा, तभी अच्छे से गन्ने का विकास होगा, तभी तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो अगर नमी हो तो अच्छी बात है, नमी ना हो, अक्सर जो हल्की कुछ मिट्टियाँ होती हैं वहाँ पे जहाँ पे बरसात वगैरह कम हुई हो वहाँ पे नमी की कमी हो गई होगी। तो यहाँ पे इस समय धूप भी काफ़ी तेज़ निकल रही है, तो आपको अपने हिसाब से चेक करना है। नमी ना हो तो पहले पलेवा करें, उसके बाद ही आपको गन्ने की बुआई करनी है, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी बात जो है वो है खाद प्रबंधन। किसान साथियों, गन्ने की फसल में अगर आप चाहते हैं अच्छे से आपको उपज मिल सके तो ये जो बेसल डोज वाली खाद होती है, बेसल डोज का मतलब होता है जो हम पहली खाद डालते हैं अपनी फसल में, जो हम शुरुआती समय में खाद डालते हैं वो होती है बेसल डोज वाली खाद, बुनियादी खाद आप इसको बोल सकते हैं। इसके बुनियाद से ही आपके पौधे का बुनियाद अच्छे से हो पाता है, जड़ों का विकास, कल्ले का फुटाव, ये सारी चीज़ें अच्छे से हो पाती है। तो गन्ने की बुआई के समय 200 किलो SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया 50 से 55 किलो, पोटास 25 से 30 किलो, ये 3 खाद सबसे ज़रूरी खाद होती है। इन तीनों खादों का इस्तेमाल बुआई के समय कर दीजिए। अगर आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो इसमें सल्फर के साथ साथ फास्फोरस और कैल्शियम भी मिल जाता है। सल्फर लगभग 11%, कैल्शियम 19% और फास्फोरस लगभग 16% मिल जाता है, जिससे आपके पौधे में इन 3 तत्वों की पूर्ति होती है। आपको अलग से सल्फर या कैल्शियम डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है तो नाइट्रोजन कुछ ज़्यादा डालना पड़ता है। तो 50-55 किलो यूरिया आपको बुआई के समय नाली के अंदर डालना है। अगर आप इन खादों का इस्तेमाल बुआई के बाद करते हैं, ऊपर से डालते हैं, तो होता क्या है कि ऊपर से जो आपका फास्फोरस तत्व होता है वो नीचे नहीं जा पाता है। हालांकि गुड़ाई करेंगे बाद में तो जाने की संभावना कुछ रहती है, खासकर गन्ने की फसल में। लेकिन जब आप गन्ने की गुड़ाई करते हैं तो पहला पानी लगाने के बाद तब तक तो लगभग 50 दिन के आसपास समय हो जाता है, इससे ज़्यादा भी हो जाता होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि 50 दिन तक आपके पौधे को अगर फास्फोरस ही नहीं मिलेगा तो जड़ों का विकास कैसे होगा। तो शुरुआती विकास में क्या होता है, पहले जड़ों का ही तो विकास होता है। तो इसलिए आपको नालियों के अंदर ही कोई भी, अगर आप SSP डालते हैं तो SSP डालिए, अगर आप NPK डालते हैं तो NPK डालिए, अगर आप DAP डालते हैं तो DAP डालिए, कोई ना कोई एक खाद जिसमें भी फास्फोरस पाया जाता है बुआई के समय नाली के अंदर डालेंगे, तभी अच्छे से फुटाव होगा, जड़ों का विकास होगा, कल्ले का फुटाव होगा और अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। तो ये 3 बातें, नमी बना के रखिए बुआई के समय, बीज को उपचारित करिए और सही से खादों का इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ अच्छी बीज का चयन करिए, अपने क्षेत्र के हिसाब से अपने राज्य की अनुमोदित की गई वैरायटियों को आपको लगाना है, ताकि कोई बेचने में आपको दिक्कत ना हो और अच्छा उत्पादन भी आपको मिल सके। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।